बार फिर से आपका स्वागत है आईबीपी में और मैं हूं मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने आजमगढ़ से दहाड़ा विपक्ष पार्टियों को रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी कितनी भारी संख्या में आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के घर-घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरुआ को, निरुआ गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी कर नहीं पाए। अग्निवीर आजमगढ़ से पैदा हो, 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं और सेंट्रल जो फोर्सेज है, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को जब ये लोग 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25% मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। वाना आम के आम और गुठली के दाम। हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गट्टी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा और कोई नौजवान आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी बढ़ना चाहता है, सरकार ने कहा उसको पूरा अवसर देके आगे बढ़े। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों की भविष्य को उज्जवल बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, निरुआ को जिताएंगे, भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का, लेकिन उसके लिए काम करना होगा आपको और वह कार्य है। मैंने पहले कहा कि निरुआ जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए और यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर उपस्थित नौजवान 25-25 घरों में घर घर जाकर के संपर्क करें और अगले 4 दिन में 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे? 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल निरुआ को भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे।
दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज आ रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव आप ही के भरोसे छोड़ करके मैं जा रहा हूं कि आपको एक काम करना है, बाकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, काम हम स्वयं करेंगे। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी अभी अपना संबोधन समाप्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में। और देखिए आप, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी थे, उन 2019 के एक बार फिर से उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हीं के समर्थन में अभी प्रचार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस जनसभा को संबोधित किया और बताया कि अग्निवीर ज्यादा से ज्यादा बने आजमगढ़ के युवा, ये महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, फिर से एक बार एम्फसाइज किया अपने इस संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये दूसरा संबोधन उनका जनसभा को आज ही के दिन। इससे पहले जो जनसभा उन्होंने की आजमगढ़ में, उसमें भी उन्होंने अग्निवीर जो योजना है इसके लाभ बताए और ये कहा कि विपक्ष जो है दुष्प्रचार कर रहा है, विपक्ष नौजवानों को गुमराह कर रहा है। सपा की आदत सबको धोखा देने की है, ये मुख्यमंत्री की बड़ी बात थी। 10 लाख नौजवानों को 1.5 साल में नौकरी देने की बात उन्होंने दोहराई। खुशियों को गढ़ा है, मैं इसे कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इस